साथियों नमस्कार। साथियों एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुए हैं आज ताजपोशी के लेकर। साथियों कांग्रेस अभी तक नेता प्रतिपक्ष सीएलसी लीडर चुनने में ही लगी हुई है और यहाँ भाजपा ने अपनी सरकार बना ली। कितने कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार तोड़ेंगे, ये विधायकों को तोड़ लेंगे, ये कर लेंगे, राव इंद्रजीत अलग जाएंगे, अनिल विज अलग जाएंगे, पार्टी टूटेगी, ये है वो है, और तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। कांग्रेसी पहले हवा ले गए और अब फिर हवा में बातें करते रहे, तो कांग्रेस की हवा अब फ्लॉप हो गई। हवा उनकी गाड़ी के टायर पंक्चर हो गए और कयास लगाए जा रहे हैं कि अब भाजपा उन्हें लंबे समय तक हरियाणा की सत्ता में काबिज नहीं होने देगी और उन्हें अब बैकफुट पे धकेल दिया गया है। कांग्रेस भाजपा की रणनीति जबरदस्त है दोस्तों। भाजपा की रणनीति जबरदस्त है और उनके चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह 2 दिन पहले ही हरियाणा में डेरा डाल चुके थे और उन्होंने किस तरीके से राव इंद्रजीत को और अनिल विज को सेट किया, किस तरह से अनिल विज और राव इंद्रजीत सिंह यह मुख्यमंत्री बनने के चाह में थे और इनका राइट भी है, लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। अनिल विज तो ऐसे नेता हैं कि लगातार 7-8 बार बन चुके हैं, 8वीं बार बने हैं। भाजपा का कोई नाम लेने वाला नहीं था उस टाइम भी, है भाजपा का झंडा उठाए हुए थे और विधायक बनते थे, तो इन्होंने इनका लंबा संघर्ष रहा है। तो हम पार्टी की अंदरूनी बातों पर बात नहीं करते, लेकिन उनका राइट जरूर बनता है, एक सीनियर के हिसाब से उनका राइट जरूर बनता है, लेकिन उनको एक गब्बर वाली छवि है, वह उन्हें आगे बढ़ाने में बाधक साबित होती है। ऐन वक्त पर अमित शाह को हरियाणा में एंट्री करनी पड़ी। 40 साल के कैरियर में पहली बार वह कहीं ऑब्जर्वर बने हैं और उन्होंने विधायकों को बुलाया, मीटिंग ली। कल विधायक दल की बैठक हुई और सबको उनका खौफ इतना मानिए कि किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई, ना अनिल विज की ना राव इंद्रजीत की, तो उनकी बोलने की भी हिम्मत नहीं हुई। अनिल विज ने साफ तौर पर कहा मैं कि पार्टी का सिपाही हूं और मुझे पार्टी जो भी आदेश देगी, जो भी काम करवाने को कहेगी, मैं वह काम करूंगा। तो साथियों यह अगर वो नहीं आते तो यह असंभव सा लगता था, क्योंकि खींचतान बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। 2 बार पहले शपथ ग्रहण समारोह टल चुका है और तीसरी बार आज का समय था और आज उनकी मौजूदगी में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों ही मंच पर थे, उनकी मौजूदगी में ही शपथ ग्रहण समारोह। उनके साथ नायब सैनी को मुख्यमंत्री की ही शपथ दिलाई गई, उनको शपथ दिलाई गई और उनके मंत्रालय में 6 कैबिनेट मंत्री और 7 राज्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। प्रभार अभी नहीं बटे हैं, लेकिन 6 कैबिनेट मंत्री और 7 राज्य मंत्री जरूर बनाए गए हैं। तो साथियों मुख्यमंत्री के सहित 14 नेताओं को शपथ दिलाई गई है और इस शपथ ग्रहण समारोह में क्षेत्रीय और जातिगत दोनों चीजों का समावेश बैठाया गया है। तो क्षेत्रीय भी समीकरण बैठाए गए और जातिगत भी। 2 ब्राह्मण, 2 जाट और 2 दलित के साथ साथ 2 बैकवर्ड, इस तरीके से मतलब समीकरण बैठाया गया है। सभी को खुश करने के लिए इस तरह का समीकरण बैठाया गया है। तो साथियों इसमें 2 नेता ऐसे हैं जो चुनाव से पहले जिन्होंने भाजपा में एंट्री की थी, वह दूसरे दलों से आए थे और वो भी मंत्रालय में शामिल हुए हैं। और परिवारवाद को भी तवज्जो दी गई है, इसमें परिवारवाद को भी तवज्जो दी गई है। उनके वंशजों को आगे बढ़ाने का भी काम भाजपा द्वारा किया गया है। तो किरण चौधरी की बेटी श्रुत चौधरी और कैबिनेट मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव मुख्य उदाहरण है। इनको आगे बढ़ाया गया है, इनको मंत्रालय में जगह दी गई है। इस
सरकार में एक बात और देखने की है इस नए मंत्रिमंडल में साथियों, कि दल बदलुओं को भी महत्व दिया गया है। 6 ऐसे मंत्री हैं जो दल बदल कर इसमें भाजपा में शामिल हुए हैं, अलग अलग पार्टियों से भाजपा में शामिल हुए हैं और उन्हें मंत्रालय में जगह दी गई है। सबसे पहले आते हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा। इनका लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। यह सबसे पहले सोनीपत लोकसभा से निर्दलीय चुनाव जीते थे और निर्दलीय बाजी खेली थी इन्होंने, सोनीपत से चुनाव जीते थे लोकसभा का। उसके बाद यह कांग्रेस में गए, कांग्रेस से करनाल से लोकसभा का चुनाव जीता और उसके बाद भाजपा में आए। उसके बाद ये बसपा में भी गए। बसपा में भी 2 विधानसभा क्षेत्रों से इन्होंने चुनाव लड़ा था लेकिन हार गए थे। तो साथियों उसके बाद यह भाजपा में आए। भाजपा में इन्होंने कद्दावर जाट नेता भूपेंद्र हुड्डा के पुत्र दीपेंद्र हुड्डा को उनके घर में पटकनी दी थी। उनके घर रोहतक में इन्होंने हराया था 2019 में। 24 में हालांकि है उनसे एक बड़े अंतराल से हार गए और उसके बाद इन्होंने विधायक की टिकट ली और गोहाना से ये बड़े मार्जिन से इन्होंने कद्दावर नेता जगबीर मलिक को हराया। जगबीर मलिक भी लगातार 6 बार के विधायक थे और उन्होंने पूरा जोर लगाया लेकिन इन्होंने अरविंद शर्मा ने उनको पटकनी दी। तो साथियों उसके बाद दूसरे दल बदलू की बात करते हैं। राव नरबीर भी लोकदल, कांग्रेस, हरियाणा विकास पार्टी, हरियाणा जनहित पार्टी, बीएसपी, ये भी लगभग सभी दलों में रह के आए हैं। लेकिन अहिरवाल बेल्ट में इनका अच्छी पकड़ है और वहां से यह राव इंद्रजीत के विरोधी माने जाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ा बड़ा वोट बैंक इनके साथ है, एक प्रभावशाली नेता है। तो अहिरवाल को साधने के लिए इन्हें भी मंत्री बनाया जा रहा है। तीसरे हैं आरती राव। यह राव इंद्रजीत की बेटी हैं और इंद्रजीत एक कद्दावर नेता है। इन्होंने 11 टिकटों में से 9 को जिताया, 11 टिकट ली थी अपने क्षेत्र में, 9 को जीत दिलाने में कामयाब हुए हैं। यह मुख्यमंत्री की रेस में थे। यह अहिरवाल क्षेत्र को आगे लाने की इनकी सोच थी कि अहिरवाल दक्षिण क्षेत्र को, दक्षिण हरियाणा को भी प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। आज तक उधर से कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बना है, तो उधर चाहते थे कि उधर का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ये मुख्यमंत्री की रेस में थे और इनकी पुत्री आरती राव वहाँ से अटेली से जीत कर आई हैं और ये इनको काबू करने के लिए इनको मंत्रालय में जगह देना भाजपा की मजबूरी थी। तो आरती राव को भी मंत्रालय में जगह दी गई है। ये भी दल बदलू हैं। चौथे नंबर पर हैं श्याम सिंह राणा। इन्हें राजपूत कोटे से शामिल किया गया है। राजपूत बेल्ट में, राजपूतों में इनकी एक अच्छी पकड़ है। राजपूत नेता हैं और यह भी इन लोग सहित कई पार्टियों में गए हैं। इन लोगों में भी, जजपा में भी और इधर क्षेत्रीय दलों में ये बदलते रहे हैं। इन्हें दल बदलू भी कहा जाता है। लेकिन अब भाजपा में आ गए हैं और राजपूत को प्रतिनिधित्व देना था तो इनकी भी लॉटरी लग गई है। इन्हें भी मंत्रालय में जगह दी है, इनको भी शपथ दिलाई गई है। ये यमुनानगर के रादौर से जीत कर आए हैं यमुनानगर के, और बिशन सिंह को, कांग्रेसी बिशन सिंह को हराया है। नंबर 5 के दल बदलू हैं रणबीर गंगवा। इनका चुनाव क्षेत्र नलवा रहा है। नलवा से यह कई बार इलेक्शन लड़ चुके हैं, लेकिन अब की बार इनको क्षेत्र बदला इनका और बरवाला से इनको टिकट दी गई। बरवाला से इलेक्शन लड़ा और यह आसानी से जीत गई। तो क्षेत्र बदल कर उतारा गया था। ये वहां से जीते और इनको भी मंत्रालय में शामिल किया गया है। ये बीसी समाज से आते हैं और बैकवर्ड को साधने के लिए इनको शामिल किया गया।
श्रुति चौधरी, छठे श्रुति चौधरी है। यह बिल्कुल चुनाव से पहले ही आए थे। इनकी माता जी किरण चौधरी, और ये चुनाव से ठीक पहले भाजपा में आए थे और इन्हें वहाँ भिवानी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की जिम्मेदारी दी गई, और इन्होंने वहाँ 4 सीटों पर जीत दर्ज करवाई। भिवानी क्षेत्र में 4 सीटों पर पार्टी को मजबूत किया, और उसका इनाम भी नहीं मिला। इनकी माताजी को पहले ही राज्यसभा में भेजा जा चुका है भाजपा की तरफ से, और श्रुति चौधरी को भी अब मंत्रालय में शामिल किया गया है, तो उनको भी इस चीज़ का इनाम मिला है। तो साथियों, ये कांग्रेस से आई थी और अभी भाजपा में शामिल हुई थी। इलेक्शन से लोकसभा इलेक्शन के आसपास शामिल हुई थी, तो उसके बाद ये भाजपा में है और आज मंत्री हैं। तो इनके अलावा गांव से राजेश नागर को शपथ दिला, डॉक्टर अरविंद शर्मा गोहाना से हैं, महिपाल ढांडा पानीपत ग्रामीण से हैं, गौरव गौतम पलवल से हैं, कृष्ण बेदी नरवाना से हैं, और अनिल विज अंबाला कैंट से हैं, और विपुल गोयल फरीदाबाद से हैं। तो साथियों, ये इनको भी मंत्रालय में जगह दी गई है। कि संघ की पार्टी है, संघ के आदेशानुसार चलते हैं, तो संघ को सिर्फ 4 ही मंत्री संघ के लिए गए हैं जो पुराने हैं, जिनमें नायब सैनी संघ से हैं, अनिल विज संघ से हैं, गौरव गौतम और महिपाल ढांडा। ये सिर्फ 4 ही मंत्री संघ के लिए गए हैं। बाकी भी भाजपा के लिए काम करते हैं, लेकिन पुराने संघी जिनको कहें, तो ये 4 ही नेता हैं। हम आपको बताएं कैबिनेट में किन किन को जगह मिली है। इनमें से कैबिनेट में किन किन को जगह मिली है हम आपको बताते चलते हैं। कैबिनेट में अनिल विज को अंबाला कैंट से, कृष्ण लाल पवार को इसराना से, राव नरवीर सिंह को बादशाहपुर से, महिपाल ढांडा पानीपत ग्रामीण से, विपुल गोयल फरीदाबाद से, और डॉक्टर अरविंद शर्मा गोहाना से। तो ये 6 आदमी कैबिनेट में शामिल किए हैं। 7 में मुख्यमंत्री नायब सैनी है। 7 कैबिनेट मंत्री ये हैं, और राज्य मंत्री जिनको बनाया गया है उनमें श्याम सिंह राणा रादौर से, रणबीर गंगवा बरवाड़ा से, कृष्ण बेदी नरवाना से, श्रुति चौधरी तोसाम से, आरती राव अटेली से, राजेश नागर तिगांव से, और गौरव गौतम इसमें शामिल हैं। साथियों, गौरव गौतम पलवल से हैं, तो ये राज्य मंत्री रहेंगे। तो साथियों, जहां कांग्रेस अभी तक अपने मूलभूत ढांचे को भी खड़ा नहीं कर पाई, उनका कोई संगठन नहीं था, कोई विचारधारा नहीं थी, कोई प्रबंधन नहीं था, और वो चाहते थे कि हम सरकार बनाएंगे, हवाई बातें नहीं चलती। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। आगे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर जानकारियाँ अच्छी लगे तो साथियों वीडियो को अपना शेयर भी करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। तो साथियों, जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।